नीलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रिणम जैनम जयतु शास्त्रिणम जैनम जयतु शास्त्रिणम। बोलो अहिंसा में जिन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन की महावीर भगवान की जीरो स्थिति आदिनाथ भगवान की चौरादी भगवान की निर्वाण माता की आचार्य गुरुवरी स्वाति परम तपस्वी परम श्री संत शिरोमणि पंचवर्षीय जागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भय वृद्धि वासल मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी शरण जी महाराज की हम अपने जीवन में आज यहाँ जीरो स्थिति भगवान आदिनाथ के पाद में बैठकर धर्म शोध करना चाहिए। और यहाँ प्रसंग चल रहा है धर्म शोध का स्वागत की ओर, और स्वागत की वे 21 गुण के ऐसे 21 गुणों में से मैंने आपको कितने गुणों का वर्णन बताने का प्रयास किया, लगभग बीच है। कितने लगभग बीच है 11 गुणों का वर्णन आपको बता चुका। दान बंधी हम और आपके लिए संग्रह करने की प्रवृत्ति तो अनादिकाल से बनी हुई है, लेकिन हमारे आचार्य का संग्रह नहीं करना चाहिए। और जो हमारे पास संग्रह हो जाए तो उसे अपने जीवशास्त्र गुरु की भक्ति में आराधना में क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। और दान का कितना बड़ा महात्म बताया हुआ है। अगर किसी भगवान आदिश्वर प्रभु आदिनाथ विराजमान है, आदिश्वर को किसने विराजमान किया किसी को मालूम है? नहीं मालूम। हमारी दादी अम्मा बैठी हुई है, सबसे बुजुर्ग दादी माँ यहाँ है। ये दादी माँ सारा गले ही पता है, तो किसने विराजमान किया पता नहीं है। लेकिन प्यारे बंधु, हम और आप यहाँ बैठकर धर्म श्रवण कर रहे हैं, पूजा पाठ विधान अनुष्ठान कर रहे हैं। जो पुण्य हमें प्राप्त हो रहा है तो हमारी सत्ता में प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्यारे बंधु, कमीशन के रूप में इतना 60% का पुण्य किसके खाते में ट्रांसफर हो रहा है? परमानेंट है। केवल मात्र आज ही नहीं, अभी नहीं, जितने क्षण यहाँ जयेंद्र भगवान की भक्ति में जितने व्यात्वाएं धर्म श्रवण करेंगे उनके जीवन में परम शांति से पुण्य 60% अवश्य प्राप्त हो रहा है। इसीलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए। सोमसेन आचार्य महाराज ने कहा है कि प्रत्येक भव्यात्माओं को अपने जीवन में असीम पुण्य का संचय करने के लिए कम से कम एक मंदिर का निर्माण कराएं, एक मूर्ति विराजमान करें। उल्लेख किया है
सोने की, चांदी की, हीरे की, मोती की, पन्ना की, धातु की, पाषाण की, यहाँ तक कि दिखा कि काष्ठ की, मिट्टी की मूर्ति भी बनवाना चाहिए। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठा करके विराजमान करना चाहिए। और उन्हीं आचार्य ने एक जगह पर लिखा है, अरे भव्य आत्माओं में अपने माथे पर अपने दोनों हाथों को जोड़कर रखकर आग्रह करता हूँ कि आप भव्य आत्माएं अपने जीवन को पावन पवित्र करने के लिए कम से कम एक मूर्ति जिनेंद्र भगवान की अवश्य ही विराजमान करें। ऐसा हमारे सुनसिर आचार्य महाराज ने ग्रंथ में लिख दिया है। हाथ जोड़कर आग्रह किया है। विचार करो इसका कितना बड़ा महात्म होगा। जीव करेगा, जीव करवाएगा, करने की प्रेरणा देगा और करने वाले की सराहना करेगा। उसके जीवन में अवश्य ही पुण्य का संचय होगा। साधु का मंदिर बनवाते ही, साधु ना मूर्ति विराजमान कराती, साधु ना बेटी बनवाती, साधु ना शिखर कलश करवाती, तो प्यारे बंधु साधु को कैसे पुण्य मिलता है। साधु जो प्रेरणा दिया करते हैं, भव्य आत्माओं के दिल में जो पाप समाया हुआ है उसे पाप का प्रक्षालन करा देते हैं और पवित्र भावना को जागृत कर देते हैं। वह पवित्र भावना जब जागृत होती है तो मालूम चलता कि हमें कैसे पुण्य का संचय होगा। और जब साधु के माध्यम से मालूम चलता है कि पुण्य कैसे प्राप्त होगा तो नहीं करने वाला भी करने में तत्पर हो जाता है। अपने भूखे लेकर, अपने प्यासे लेकर भी हम दान में सहयोग देने के लिए खड़े हुआ करते हैं। जो दान देता वो कभी भी भूखा नहीं मरता है। उसके जीवन में कभी भी धन धान्य का अभाव नहीं हुआ करता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए कि दान अवश्य करते रहो और दान देकर कभी पीछे मुड़कर मत देखो। क्या दान देकर दो चार बातों को याद रखो। दान देकर तुम्हें नाम नहीं चाहिए, दान देकर हमें मंच नहीं चाहिए, दान देकर हमें माला नहीं चाहिए, दान देकर हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। क्या कहा? ये भूल गया। दान देने से हमें नाम नहीं चाहिए, हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमें माला मंच नहीं चाहिए। दान दे दो और भूल जाओ। क्या करो? दान देकर भूल जाना ही श्रेष्ठ है। तभी वह दान आपके जीवन में इस भाव और पर भाव को सार्थक करने में समर्थ हुआ करता है। हमने ऐसे भक्तों को देखा है जिनके पास असली खाने का है और शाम को खाने का नहीं है। निमित्त योग से ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई पशु भोजन करते समय पहुंच गया, कौन पहुंच गया? साधु नहीं, श्रावक नहीं, कोई पशु भी पहुंच गया, उसने अपने भोजन में से उस पशु को भी
भोजन दे दिया, रोटी दे दी, खाना खिला दिया, और प्यारे बंधु उसका पुण्य कितना कितना कैसे कैसे फला कि वह खरपति भी बन जाता है। एक बार की बात याद आ रही है, कहो तो बता दूं। महाराज सुनने को तो बैठा ये बोलिया बोबी सुना दूं। हाँ महाराज, नैनी से इतनी दूर से आते काय के लिए आते हैं? सुनने को तो आते हैं। एक परिवार, एक सेठ, बड़ा पूंजीपति सेठ, उस सेठ ने अपने जीवन में खूब मंदिर बनवाए, खूब धर्मशाला बनवाई, खूब गुरुकुल खुलवाए, खूब जगह जगह ब्याह खुलवाई, आदि आदि करके दान 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 निरंतर दान देता था। और दान देता और डायरी में नोट कर देता। दान दिया और डायरी में नोट किया, दान दिया और नोट किया। उसको बना दिया दान का खाता। क्या बना दिया? दान का खाता बना दिया। धीरे धीरे क्या होता है, सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। क्या हुआ? सेठ जी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के उपरांत उनका एक पुत्र था। वह कभी काम करने के लिए बोलता तो पिताजी कहते, बेटा तुम्हें क्या करना काम करके, तुम्हारे पास तो इतना संपत्ति है, इतना वैभव है कि 7 पीढ़ी भी तुम लोग खाते रहोगे तो भी खर्च नहीं कर पाओगे। इसलिए उस पुत्र को कोई काम सिखाया भी नहीं, व्यापार करना बताया भी नहीं, कैसे व्यापार करना। अब पिता की मृत्यु होने के उपरांत उस पुत्र को यहाँ वहाँ की आदतें लग गई। आदतें लगने के उपरांत दिन दूना रात चौगुना पैसा बर्बाद हो रहा है, और एक समय वह आ जाता है कि सारा पैसा बर्बाद हो गया। बर्बाद हो जाने के उपरांत अब क्या करें? अब क्या करें? तो कभी स्कूल पे कब्जा करता है, स्कूल की कमाई खाना शुरू करता, कभी अस्पताल का कब्जा करता, अस्पताल की कमाई खाता, कभी धर्मशाला पे कब्जा करता, धर्मशाला की कमाई खाता। अब अंत में जिनारे बचे तो जिनारे पे भी उसने अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि मेरे बाप ने बनवाया, लिखा हुआ है, प्रमाण उसके पास है। कब्जा कर लिया। जो दान पुण्य आता वह खा के अपना जीवन चलाता। श्रावक लोग विचार करने लगे, हम दान देते ही इसका दुरुपयोग होता, हमने दान गोलक में भी नहीं डाला, क्योंकि इसका पैसा सारा बर्बाद हो रहा। अब धीरे 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 निमित्त बनता है। अब क्या करें? एक नगर पड़ोसी राजा ने एक लोरी पिटवा दी, सूचना भेजी चारों ओर कि कोई अपना पुण्य बेचना चाहे, मैं उस पुण्य को खरीदने के लिए तैयार हूँ। पड़ोसी राजा ने समाचार भेजा चारों ओर कि कोई पुण्य बेचना चाहे तो मैं पुण्य खरीदने को तैयार हूँ। ठीक है, जितने भी दान के खाते पुण्य के खाते थे सब खाते बहन को तैयार किया। अब चलो पुण्य बेच कर आते हैं। क्या बेच के आते हैं? पिता ने बहुत पुण्य किया था, उसको थोड़ा बिक्री कर देंगे, क्या बिगड़ेगा।
वह पुण्य बेचने के लिए एक गठरी बना के लेता है और जैसे चलने लगा तो पत्नी कहती मैंने 4 रोटियां मक्का की बना के रखी हुई हैं, 2 मैं खाती 2 आपको खिलाती, लेकिन नहीं, चारों की 4 रोटियां लेकर जाओ। ना जाने वहाँ कितने कितने देश के लोग आए होंगे, तुम्हें कितना देर लग जाएगा, तो तुम ये रोटी खा के पानी पी के अपना उदर पोषण कर लेना। अब वह पुण्य की खाते की गठरी और रोटी की पोटली लेकर चलता है। चलते 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 रास्ते में उसे प्यास से लग आती है। क्या होती है? प्यास लगाती है। अब प्यास के मारे वह परेशान हो रहा है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खोज रहा है कि कोई कुआं मिल जाए। निमित्त युग से एक कुआं प्राप्त हो गया। पुराना समय बड़ा अच्छा था, यहाँ कुआं हुआ करते थे, वहाँ एक रस्सी बाल्टी में रख दिया करते थे कि कोई भी राहगीर प्यासा होगा तो पानी निकाल के पी सके। अब वह उस कुएं के पास पहुंच जाता है, रस्सी बाल्टी लेता है और पानी खींचने लगता है। जैसे पानी निकाल रहा है, एक कुतिया दौड़ी दौड़ी आती है। कौन? कुतिया दौड़ी दौड़ी आती है और क्या करती है? क्या करती है? जो राहगीर था, जो बड़े पुत्र था, उसने अपनी रोटी की पोटली और पुण्य दान की पोटली नीचे रख दी थी। अब क्या करता है वो कुतिया? की क्या करती बताओ? खाना खा लेगी, रोटी छीन लेगी? नहीं, वे कुतिया क्या करती है? बिल्कुल पाट के पास आकर भों भों करती हुई अपने पेट से बच्चे दे देती है। बच्चे जन्म ले देते हैं और वह बड़ी पुत्र देख रहा है, जल्दी जल्दी पानी निकाला। वह कुतिया बच्चे देने की प्रांत तड़पने लगी, भूख के मारे व्याकुलित होने लगी। उसने रोटी की पोटली निकाली और एक रोटी ली, आधी रोटी कुतिया को डाल दी। क्या किया? आधी रोटी कुतिया को डाल दिया। वह कुतिया आधी रोटी खाकर फिर बड़े पुत्र की ओर कामना भरी नेत्रों से देखती है कि और भूख लगी है मेरे को। वह बड़े पुत्र जान लेता है और फिर आधी रोटी डाल देता है। ऐसी आधी आधी करके 4 रोटियां क्या किया? कुतिया को खिला दी। कुतिया 4 रोटियों को खा के तृप्त हो गई। जो कुएं से पानी निकाला था, उस पानी को पत्थर पे डाला और कुतिया ने पानी पी लिया। अब कुतिया अपने बच्चों के साथ प्रेम करने लगी। जो खाने को तैयार थी, अब वो अपने बच्चों से प्रेम करने लगी, संतुष्ट हो गई। अब बड़े पुत्र को प्यास लगी थी, फिर पानी निकाला, पानी पिया और पानी पीकर वही चल पड़ा कहाँ की ओर? राजा के राज दरबार की ओर। और धीरे धीरे राजा के राज दरबार के निकट पहुंचता है। दरबान बैठा हुआ है, पूछता है क्यों आई? मैं पुण्य बेचने के लिए आया हूँ। क्या बेचने आया हूँ? पुण्य बेचने आया हूँ। वही दरबान के तो मेरे राजन से पूछ कर आता।
वही राजन के पास जाता है कि ऐसे ऐसे एक बड़े पुत्र आया हुआ है और वह एक पोथी लिए हुए है और पुण्य बेचने की बात कर रहा है। बोले ठीक है उसको जल्दी जल्दी लेकर आओ। पहला ही बेचने वाला पहुंचा था और क्या क्या पुण्य तुम्हारा है, वही खाते सारे सामने रख दिए। तराजू लगी हुई थी, उस तराजू पर सारे पुण्य के खाते एक एक करके रखता चला जा रहा है। तराजू का पल्ला रंच मात्र भी नहीं जुड़ा, हिला ही नहीं। वह राजा की तरह बेटा बड़े पुत्र, ये पुण्य थोड़ा पुण्य है, इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। अब तुम राज दरबार में आए हो तो क्या करो, राजभोग तो ग्रहण करके ही जाओ। वह बड़े पुत्र कहता है राजन, एक बार के राजभोग करने से हमारा जीवन नहीं चल जाएगा। घर में पत्नी भूखी बैठी होगी, मैं 4 रोटी लेकर आया था, 4 रोटियां मैंने कुतिया को खिला दी। बोले कुतिया को खिला दी? बोले हाँ। क्यों खिला दी? बोले उसने ऐसे ऐसे बच्चे दिए तो ऐसा ऐसा हुआ और मेरा मन हुआ कि आधी आधी रोटी उसको मैंने खिला दी। बोले ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। राजा क्या कहता है, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। अब ध्यान से सुनने की बात है, ये भी पुण्य बहुत बड़ा पुण्य है। अगर तुम इसको बेचना चाहो तो बताओ। वह कहते ये कोई पुण्य ही नहीं है, कुतिया को रोटी खिलाना क्या पुण्य? कोई पुण्य नहीं है। राजा कहता बड़े पुत्र, एक बात तो तुम तराजू पर रख कर देख लो, बेचो मत, देख तो लो। वह बड़े पुत्र राजा की बात को मानकर, चलो राजन आपकी इच्छा है तो आप इस पुण्य को तराजू पर रख के देख लीजिए। जैसे ही वह पुण्य तराजू पर रखा, तराजू का पल्ला सीधा जमीन पर रहा। वह राजन कहता कि अगर आप बेचना चाहो तो ये पुण्य आपके जीवन का असीम पुण्य है। इस पुण्य के फलस्वरूप में आपको अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार है। क्या? अपना आधा राज्य देने को तैयार हूँ। तो प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन में ऐसे पुण्य के अवसर एक नहीं अनेकों प्राप्त हुआ करते हैं। और उस पशु पक्षी को भी, उस जानवर को भी अगर आपने मुंह की प्यास से हो भोजन भी करा दिया है, वह भी पुण्य असीम असीम पुण्य है। इसलिए प्यारे बंधु, कभी पुण्य से पीछे मत हटना। पुण्य में कमाने का मौका मिलता है, लेकिन हम संसारी व्यक्ति क्या होते हैं, अरे इसमें क्या रखा, इसमें क्या रखा। लेकिन प्यारे बंधु, समझने की आवश्यकता है। उत्तम 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 वनम उत्तम तबीतरा की साधु संतों को आहार देना महान पुण्य का कारण है। लेकिन किसी नीतिकार ने लिखा है, किसी नीतिकार ने लिखा है, क्या लिखा है, आपको कैसे कैसे पुण्य मिलता है। अगर अपने परिवार का कोई सदस्य, बिछड़ा हुआ सदस्य, कभी बंटवारे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और बिछड़ा हुआ सदस्य कहीं भूख प्यास से त्रस्त हो रहा हो,
तो उसे भोजन कराना कितना बड़ा पुण्य है। 100 गरीबों को भोजन कराने के बराबर वह पुण्य ही। और नगर में 100 व्यक्तियों को आपने नगर वासियों को भोजन करा दिया, वह पुण्य आपके लिए नगर में एक अतिथि को आने के बराबर का पुण्य है। एक अतिथि को भोजन करा दिया, एक अतिथि को भोजन करा दिया तो 100 व्यक्तियों के, गरीब व्यक्तियों को, साधारण व्यक्तियों को भोजन कराने के बराबर का पुण्य है। और 100 व्यक्तियों को अगर आपने परिजनों के व्यक्तियों को भोजन करा दिया तो एक त्यागी व्यक्ति के भोजन कराने के बराबर का पुण्य है। एक त्यागी व्यक्ति को भोजन करा दिया तो नगर के 100 व्यक्तियों को भोजन कराने के बराबर का पुण्य है। 100 नगर में आए हुए अतिथियों को भोजन करा दिया तो आपके लिए कितना कितना पुण्य। और अंत में जाके त्यागी व्यक्ति को भोजन कराना, साधर्मी को भोजन कराना, और अंत में जाकर कहते हैं कि साधु संतों को भोजन कराना। और साधु संतों को भोजन कराने के साथ साथ ही अपने साधु को उपाध्याय, अपने साधुओं को, आचार्यों को, उपाध्यायों को भोजन कराना। और उसके उपरांत तत्काल की दीक्षा लेकर जो साधु तैयार हुआ है उसे भोजन कराना, ये असंख्यात गुने पुण्य का कारण है। और अंत में कहते हैं कि अपने तीर्थंकर प्रभु को आहार कराना। आज इस पंचम काल में हमारे तीर्थंकर साक्षात नहीं है, लेकिन प्यारे बंधु साक्षात ना होते हुए भी आज हमारे यहाँ जगह जगह पर समय समय पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ करते हैं। उस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सब कल्याण के उपरांत केवल ज्ञान कल्याण होने से पहले निराश आहारचर्या को महामर्याद से आहारचर्या को उठते हैं और उन्हें आहार कराने के लिए श्रावक लालायत रहा करते हैं। और अनेकों श्रावक उन महामनिराज को आहार देते हैं। सबसे बड़ा असंख्यात गुना पुण्य का कारण है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि हमें ये दान देना, आहार आदि कराना, अपने विवेक पूर्वक कराना, अपनी शुद्धि पूर्वक कराना, सामने वालों की प्रकृति के रूप अनुरूप ही आहार देना, सामने वालों का त्याग किस काल से उनकी त्याग तपस्या को फलवाने के लिए हमें आहार देना है। और उस साधु का करुणामयी हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है, क्योंकि जब तक पेट में दाना नहीं होगा, जब तक पेट में दाना नहीं होगा तो क्या हर क्रियाओं में आलस आना शुरू हो जाता है। आप लोग जब उपवास करते हैं ना कि भैया ये उपवास करते हैं तो आधा दिन तो आराम से निकल जाता है। जब ढलता हुआ दिन आता है सामने तो क्या होता है, शरीर काम करने की क्षमता छोड़ने लगता है। अब मेरे से नहीं होगा। धीरे धीरे रात होते होते अब बिस्तर को भी बिछाना है तो झटकारने का साथ में ताकत नहीं रहता है, तो जैसा है वैसे सो जाओ। सोने के उपरांत सुबह प्रातःकाल उठेंगे
अब भगवान की भक्ति करना है, पूजा अर्चना करनी है, तो द्रव्य आदि होना है, तैयार करना है, उसे सोचना है, उसमें आलस आना शुरू हो गया। धीरे धीरे जब तक भोजन की थाली सामने नहीं आ जाती है, तब तक हर काम में कोई काम पति कहता है तो भी उसको धुतकार देते हैं, बच्चे कोई काम को बोलते तो धुतकार देते हैं, और बच्चों को मौका लगता कोई काम करने पर क्या होता है, बोलो तो सही, पड़ जाएंगे तो चार। तो ये आलस, भूख न होने से, भूखे रहने से नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं। तो प्यारे बंधु, अगर साधु संतों के पेट में उचित दाना नहीं होगा, उचित पेट नहीं भरेगा, तो वो काना नहीं। प्रशस्त आशीर्वाद देने में भी, हाथ उठाने में भी संकोच करने लगेंगे। क्यों कि शरीर तो दाना काय का है, अन्न का कीड़ा है। इस शरीर को अन्न मिलता रहेगा तो हाथ पैर चलेंगे, दिल दिमाग चलेगा, और आपको उपदेश निर्देश संदेश भी गुरु का प्राप्त होगा, नहीं तो आशीर्वाद। इस आशीर्वाद में सब कुछ छिपा हुआ है। क्या है? आशीर्वाद। हमारी 64 नदियों में बुद्धि है, आशीर्वचन। आशीर्वाद रूपी वचन अगर साधु के मुख से निकल गया तो वे महा विष निर्विष हो जाता है। क्या होता है? किसी को विष भक्षण कर लिया है किसी ने, या किसी को विषधर ने डस लिया है, अब सामने वाला बेहोश पड़ा हुआ है और साधु की निगाह उसके ऊपर पड़ गई और साधु ने उसे आशीर्वाद बोल दिया। कुछ नहीं किया साधु ने कुछ नहीं किया, लेकिन आशीर्वाद रूपी शब्द, जाओ ठीक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? ठीक हो जाओगे। इतना शब्द बोलते ही सामने वाले के शरीर में जो विष है वह विष समाप्त होता है और आंखें खुलने लगती है और वह उठ के प्रशस्त खड़ा हो जाता है। तो प्यारे बंधु, ये आशीर्वाद आदि रीतियां, तो अगर आपको भी प्राप्त करना है, आपको करना है, करना है, किसको करना है? रीतियां प्राप्त होता, वाह भाई वाह, जल्दी सभी ने हाथ उठा दिए। ये रीतियां प्राप्त किसको होती है? ये रीतियां दिगंबर साधु को प्राप्त होती है। अब आपको रिद्धियां प्राप्त करना है तो पहले रिद्धि प्राप्त करने की भावना छोड़ दो। रिद्धि प्राप्त करने की भावना छोड़ दो और क्या करो? साधु बन जाओ। साधु बनने की प्राप्ति, तब त्याग साधना में लीन होना शुरू हो जाओ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से भीख भी प्राप्त नहीं होती है और बिगर मांगे रिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। तो प्यारे बंधु, आप रिद्धियों की आकांक्षा छोड़ करें, अपने जीवन में केवल मात्र हमें बीतरागी देव साथ गुरु के प्रति समर्पित हो गए हैं और उनका आदेश निर्देश संदेश हमें जो भी प्राप्त होगा वही हमारे जीवन का सार है और वही आपने से हमें तब त्याग साधना।
जैसे अभी दोनों माधवा जी महाराज जी क्या कर रहे थे, मौन व्रत का धारण किए हुए, नाना प्रकार की वस्तुओं का त्याग किए और ऐसे त्याग करते हुए साधना में लीन है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगातार वे जब साधना कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, तो उन्हें बिन मांगे भी रिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाती है। नमक का त्याग करोगे तो अलग रिद्धि प्राप्त होगी, दूध का त्याग करोगे तो क्षीर स्वामी सिद्धि प्राप्त होगी, घी का त्याग करोगे तो ग्रस रिद्धि प्राप्त होगी, चीनी का त्याग करोगे तो मधु रिद्धि प्राप्त होगी, आदि रिद्धियां प्राप्त होती हैं। अक्षीण महानस रिद्धि, अक्षीण सम्मास रिद्धि किसको प्राप्त होती, मैं आपके ऊपर अवसर छोड़ रहा हूँ। अक्षीण रिद्धि के 2 भेद हैं, अक्षीण रिद्धि, सम्मास रिद्धि और अक्षीण महानस रिद्धि। ये 2 रिद्धियां किसको प्राप्त होती हैं आप बताएंगे, मैं कल पूछूंगा आपसे, ठीक है ना? मेरे को बताना पड़ेगा क्या? आप देखते महाराज जी सीधे सरल हैं, महाराज जी आप ही बता देना, लेकिन प्यारे बंधु आप खोज कीजिएगा, पहले अवश्य खोज कीजिएगा, आपको मालूम होगा कि अक्षीण महानस रिद्धि किसे कहते हैं, मालूम नहीं? मालूम। अक्षीण सम्मास रिद्धि किसे कहते हैं, नहीं मालूम। अक्षीण महानस रिद्धि भोजनशाला को कहते हैं। इस भोजनशाला में अक्षीण रिद्धि के धारक महामुनिराज का आहार होता है। उस चौके के निकट पंच आश्चर्य हुआ करते हैं, धुंधली बाजी बजती है, मंद मंद पवन सुगंध चलने लगती है, रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, ऐसे 5 आश्चर्य पहले हुआ करती है। फिर इसके उपरांत जो भोजन बना हुआ है, उस भोजन में मुनिराज का आहार तो करा ही दिया है, उनका आहार पर्याप्त निर्विघ्न हुआ। अब उस भोजन में से जो भोजन बचा हुआ है, उस भोजन में से 2-4 व्यक्तियों को नहीं, 10, 20, 25, 50 व्यक्तियों को नहीं, भरत चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना को, उनके संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण नगर वासियों को, भरत चक्रवर्ती का परिवार कम से कम कितना है, 96,000 तो रानियां हैं, एक कम 96,000 पुत्र पुत्रियां हैं, लाखों व्यक्ति ये हो जाएंगे और उसके उपरांत उनकी लाखों लाखों की सेनाएं हैं और फिर नगर वासी तो लाखों करोड़ों में हैं। ये सब आ जाएंगे भोजन करने, भोजन आहार चर्या के उपरांत संध्या बेला तक, सूर्यास्त होने के पहले तक जितने व्यक्ति भी आ जाएंगे उन सबको भोजन करा दिया जाएगा। उसके उपरांत भी भोजन चौके से समाप्त नहीं होगा। इसको कहते हैं अक्षीण महानस रिद्धि और अक्षीण संवास रिद्धि। अक्षीण संवास रिद्धि माने अवकाश देना किसी व्यक्ति विशेष को, जैसे धर्मशाला बनवाना, अतिथि गृह बनाना, धर्मशाला के एक कमरे बनवाना,
साधु संतों के ठहरने के लिए स्थान बनवाना, और नहीं तो हम अपने घर में साधु संतों के आते जाते समय का मौका देखें और साधु संतों को भी ठहराने का हम विचार बना के रखेंगे तो, और विचार नहीं, हम साधु संतों को ठहराएंगे तो हमें क्या होगा? अच्छी सम्मान सिद्धि। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे आचार्य ने कहा है, अच्छी सम्मान सिद्धि के धारक महामुनीश्वर है। अगर वो विहार करते हुए संध्या बेला में कहीं जंगल में आकर किसी गुफा में आकर ठहर जाते हैं, जिस गुफा में 4 व्यक्तियों को बैठने की भी जगह नहीं है। क्या नहीं है? 4 व्यक्तियों को बैठने की जगह नहीं है। ऐसे स्थान पर वे रिद्धिधारी महामुनिराज विराजमान हो गए। उनने विचार किया कि अपने को करना क्या है, रात विश्राम करना, सुबह सुबह निकल जाना है। अब निमित्त योग से नगर वासियों को पता लगा कि महामुनिराज नगर के बाहर आए हुए, चलो दर्शन कर ले। और दर्शन क्यों? कि काल करती तो आज करती तो अभी पद में पड़ गए होगी, फिर करेगा कभी पता नहीं। सास का हमारे भरोसा नहीं है, इसलिए अभी तत्काल ही चलो दर्शन करने। आप दर्शन करने तो 3-4 चले तो धीरे धीरे पूरा नगर ही दर्शन करने के लिए वहां पहुंच गया। उस गुफा के अंदर सब प्रवेश करते जा रहे, किसी को रोक टोक नहीं हो रही है। जहाँ जगह केवल मात्र कितनी थी? 4 व्यक्तियों को बैठने की जगह नहीं थी, और यहाँ लाखों व्यक्ति पहुंच गए उस गुफा के अंदर। उसके उपरांत भी जगह की कमी नहीं है। प्यारे बंधु, इसको कहते हैं अच्छी सम्मान सिद्धि। इसी बीच में आपसे एक बात करूं, आपके पास 4 गिलास है। क्या है? 4 गिलास है, और 4 गिलासों में अलग अलग वस्तु से वह गिलास भरे हुए हैं। वह 4 वस्तु कौन कौन सी है? एक गिलास में पानी भरा हुआ है, दूसरे गिलास में चीनी भरी हुई है, तीसरे गिलास में राख भरी हुई है, और चौथे गिलास में सुई भरी हुई है। और 4 गिलास अपने आप में पूरे फुल भरे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 4 गिलासों का माल आप एक गिलास में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सभी का ही उत्तर क्यों? बहन जी, आपका क्या विचार हो जाएगा? 4 गिलासों का माल एक गिलास में करना है तो हो सकता क्या? सबका उत्तर नहीं, सामान्य विशेष नहीं हो पा रहा। और मेरा चैलेंज है कि मैं 4 को एक गिलास में कर दूं। तो मेरा चैलेंज सफल हुआ कि आपकी बात सबकी सफल होगी? दुनिया बहुमत की होती है। अगर किसी मंदिर का कोई निर्माण कराना हो तो समाज के से पूछो और समाज का हाथ उठवाओ,
बहुमत जिसका होगा वही मंजूर होगा। तो बताओ, मैं एक अकेला। ये दोनों महाराज माता जी से पूछो तो भी कहेंगे नहीं होगा, राधा दीदी से पूछो तो वो भी कहेंगे नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं कि मैं कर दूंगा। मैं जादूगर नहीं हूं, कोई चमत्कार नहीं है, बिल्कुल लॉजिक है। आप चीनी के गिलास में धीरे धीरे पानी डालते जाओ, चीनी गलती चली जाएगी और पानी उसमें पूरा समा जाएगा। 2 गिलास का माल 1 गिलास में हो गया। फिर धीरे धीरे राख को डालते चले जाओ, 3 गिलास का माल 1 गिलास में हो गया। एक एक सुई आप उसमें चबाते चले जाओ, 4 गिलासों का माल 1 गिलास में पूरा होगा, एक रत्ती भी बाहर नहीं आएगा। तो प्यारे बंधु, ठीक इसी प्रकार से वहां अक्षीण महान सिद्धि, अक्षीण संवास सिद्धि, वहां एक एक करके प्रवेश होते जा रहे हैं और लाखों व्यक्ति उसे गुफा में प्रवेश कर जाते। इसको कहते अक्षीण संवास सिद्धि। तो प्यारे बंधु, अब कल का इंतजार करोगे कि आज ही बता दूं आपको? घड़ी वहां से अलग हो रही, घड़ी वहां से अलग हो रही है, बताई दें। ऐसा है, अक्षीण महान सिद्धि उन्हीं को प्राप्त होती है जिन्होंने हमेशा पर को भोजन कराने में रुचि रखी है। कहीं पंच कल्याण हो रहा है, मेरी ओर से भोजन कराना। कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, मेरी ओर से भोजन कराना। कहीं सम्मी शिखर में गंगा खाने पर भोजन कराना है यात्रियों को, मेरी ओर से कराना। कहीं कोई फंक्शन पंच आदि हो तो मेरी ओर से भोजन, मेरी ओर से भोजन। जिस कार से पंजाबी लोग किसी को पूछते नहीं हैं तुम किस जात के हो, तुम कहाँ के हो, वो कुछ भी नहीं पूछते हैं और लंगर चालू रहता है। सुबह से लेके शाम तक लंगर चालू है, कोई भी आए कोई खाए और जाए। ठीक उसी प्रकार से हम और आप भी जब सटरस पकवान कराते हैं और भोजन कराते में रुचि रखते हैं, साधु आ जाए तो उन साधुओं के लिए हम सबसे पहले चौका लगाने के लिए उनके आहार की व्यवस्था के लिए खड़े होते हैं। उसका प्राप्त होता है, अक्षीण महारस सिद्धि प्राप्त हुआ करती है। तो प्यारे बंधु, कोई साधारण सी बात नहीं है। जिन्होंने दुनिया को खूब खिलाया तभी जाकर उन्हें वो रिद्धि प्रकट हो जाती है। और जिन्होंने कभी साधु संतों को, अतिथियों को या भटकते हुए को सहारा दिया है ठहरने का, जिन्होंने धर्मशालाएं बनवाई हैं, अस्पतालें बनवाई हैं, जिन्होंने ठहरने के स्थान बनवाए हैं, जैसे सरकार जगह जगह पर बस स्टैंड आदि के पास ठहरने के लिए, यात्रियों के लिए ठहरने की जगह बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अध्यात्माओं ने ठहरने का जगह बनाने का प्रयास किया है। उन्हें अक्षीण
सम्मान सिद्धि प्राप्त हुआ करती है। इसलिए प्यारे बंधु, ये दान के रूप में हमें मौका मिला करते हैं और हम निरंतर दान पुण्य करते रहे तो हमारा जीवन अवश्य ही सार्थक ही नहीं, महासार्थक होगा। पुण्य ही नहीं, महापुण्य, और साथी से पुण्य, परम साथी से पुण्य प्राप्त होगा। ये पुण्य आपके सांसारिक भोग पदार्थों में नष्ट भी नहीं होगा, वही पुण्य आपको पुण्य फला अनंता, पुण्य के फल के प्रभाव से अनंत जैसी पद की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसी परम पुण्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर दानम दुर्गति नाशनम, दान देने करें, दुर्गति का नाश करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। उन्हें महावीर भगवान की जय। आदिश्य प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य प्रभुनिस्वासी परम तपस्वी परम ऋषि संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी शरण जी महाराज की जय।